वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 मार्च 2025 और 25 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? टीबी की गंभीरता के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 14 से 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना, तो 14 मार्च को हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये उत्तराखंड में हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उसका नाम क्या था? तेजस्विनी। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। और शांत घाटी ये कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
एडलवाइस एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसे अंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने अभी मैथिली बाला सुब्रमण्यम को अपना इंटरिम एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया और ये आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ये एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये भूटान के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरिंग टोब्गे। कौन है? तसैरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अभी आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी 105% बढ़ी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2015 में ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो अब 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। यानी कि यूएस और चाइना से भी ज़्यादा तरक्की भारत की जीडीपी ने की है। तो आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी में 105% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो भारत और यूरोपीय संघ, इसने अभी चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रदर्शनी का नाम याद रखना है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी। इसका आयोजन अभी दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आने वाले प्रेषणों यानी कि रेमिटेंस के स्रोत में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत में जो रेमिटेंस प्राप्त होता है, अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेषण या रेमिटेंस क्या होता है? जैसे इंडिया से जितने भी लोग बाहर जॉब करने जाते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जो भी अमाउंट वो कमाते हैं, जैसे डॉलर में कमाया, यूरो में कमाया, यानी कि जिस भी करेंसी में कमाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके इंडिया भेजते हैं रुपए में। तो ये जो इंडिया में अमाउंट आता है, जो रुपए आते हैं, उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिया में नहीं कमाया गया, वो इंडिया के बाहर कमाया गया और फिर इंडिया भेजा गया। तो रेमिटेंस को प्राप्त करने में सबसे बड़ा स्रोत अब अमेरिका बन गया है, यानी कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। अच्छा, अभी अमेरिका ने खुद को WHO से अलग किया। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने खुद को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया है। और जो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप,
इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? जो पेपर स्ट्रॉ होती है उस पर तक प्रतिबंध लगा दिया है। अभी अमेरिका की जो खुफिया प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड, वो भारत आई हुई थी। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने की घोषणा की है। और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, क्या? गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम अब गूगल मैप पर बदल दिया गया है। गूगल मैप पे अब इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की? तो ये केरल में की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल में की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के कुछ अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। ये एआई बेस्ड है और इसमें क्या होगा, आंखों से संबंधित जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं, उनका इनिशियल स्टेज में एआई की मदद से पता लगाया जाएगा। अच्छा, एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, तय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला? तो ये आर.के. श्रीराम कुमार को मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर.के. श्रीराम कुमार और इनको संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। अच्छा, अभी दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राजपी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो जो प्रेजेंट टाइम पर सांसद हैं या जो पूर्व सांसद हो चुके हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में अभी 24% की वृद्धि की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यानी कि अगर किसी सांसद का वेतन अभी 1 लाख है तो इसे अब बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही जो उनके भत्ते हैं, उनकी पेंशन है, उसमें भी 24% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक सेगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक बसंत उत्सव है, बसंत ऋतु के आने पर यह शुरू होता है। रंगारंग उत्सव है और गोवा का एक पारंपरिक उत्सव है। क्या नाम है? सेगमो महोत्सव। ये अभी गोवा में शुरू हुआ है। अब गोवा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया।
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है। मूलम नेशनल पार्क को भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया? तो ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं प्रणति नायक। इन्होंने अभी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में महिला वॉल्ट में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा के पंचकुला में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गो आईबीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत को गो आईबीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पर अब 4,98,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों ने इस नाम से फेक अकाउंट भी बना लिए हैं। तो आप इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं आपको वीडियोस और सारी PDFs प्रोवाइड करता हूँ। इसी टेलीग्राम चैनल पे मैंने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के जो करंट अफेयर्स का PDF है वो भी पोस्ट कर दिया है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, और फिर वही बात, गुरुग्राम सुन के क्या याद आता है? ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। ये क्यों लॉन्च किया है? 1947 से अब तक, यानी कि 2025 तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई, जो भी बहस हुई हैं, उनको अगर आप सर्च करना चाहते हो तो इस सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हो। मुक्त भाषण सूचकांक, इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। और कैप गिद्धों के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, ये गिद्धों की सबसे पुरानी प्रजाति है और झुंडों में रहती है। अभी जब इसको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया 30 साल के बाद, तब भी 85 कैप गिद्धों का एक झुंड देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लिए लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरे पे अमूल पहुंच गया है। अच्छा, चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।
और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।